बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। शायद शाफी के बॉडी में ना एंटीबॉडी कम बनती है तो इस वजह से नहीं रुक रहा है। हम देख सकते हो कि ये हमारा कंटेनर पूरा भर गया है। नहीं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कैसे वर्क करता है मुझे खुद नहीं पता। बट अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एज यू ऑल नो कि अभी ना आजकल समझो लगातार एक वीक से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मतलब ऐसा मौसम हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि ठंडी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी खिड़की वगैरह बंद है, इधर भी सारे विंडोज़ बंद है। और मुझे तो भाई थोड़ी सी भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ठंडी में ना मेरा मन करता है कि मैं ब्लैंकेट निकाल लूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला मौसम है और लाइक बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम है। ठीक है, तो आज मेरा मन कर रहा है भूजा बनाने का। भूजा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे शाफी? बोलो। भेल पूरी, भेल बोल सकते हैं ना। हाँ। हाँ जी गाइस, तो आई डोंट नो उसका कुछ तो नाम होगा। नमकीन बोल सकते हैं या शाम का स्नैक्स बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए ना कुछ चीज़ हमारे पास नहीं थी। ठीक है, वो हमें मंगवाना पड़ा है। तो सबसे पहले तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हमने मंगवाया। अच्छा, ये देखो, अभी हमने ब्लिंकिट करा है और यहाँ पे सामान आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। शाफी अपना बैग हटाओ बेबी। तो ये देख सकते हो, ये मिक्सचर हमने मंगाया, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और चूड़ा हमारे पास था बट मम्मी अभी थी नहीं, मम्मी अभी कहीं गई हुई थी, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि चूड़ा होगा या नहीं। तो हमने रिस्क नहीं लिया और ये हमने मंगा लिया। ठीक है, और ये तो मंगा ही लिया, ये भी हमारे पास था, ये भी पीनट्स भी हमारे पास था, बट ये भी हमने मंगवा लिया यार। और उसके बाद उसमें कोकोनट की भी नीड है, ये देख सकते हो आप। ये देखो, यही चीज़ ना हमें 300 रुपये की मिली है। और अगर हम ये जाकर लेकर आते ना तो हमें ये 100-150 रुपये की मिलती। ठीक है, बट है ना, अभी बारिश का मौसम है, कोई बाहर जा भी नहीं सकता, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी तो ऐसे टाइम पे अपने बेटे को भाई भेजती ही नहीं है कहीं पे, तो इसलिए हमें ये ब्लिंकिट करना पड़ा है। और इसमें और भी चीज़, अच्छा एक चीज़ और है ना कि मैं कभी भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कहीं से देख लेती हूँ वही मैं सेम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करती मैं। उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती हूँ। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ मैंने ऐड करने की सोची है, वो है आलू। ठीक है, अभी वो किस टाइप से ऐड होगा, क्या नहीं होगा, वो सारे प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ पे नहीं, वो हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स में। जो भी चीज़ जैसे भी बनेगी, सारे प्रोसीजर को मैं शॉर्ट्स में शूट करूँगी और वो सब आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्ट्स पे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप है ना रेसिपी नहीं दिखा रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनको अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी टाइम इतना हो चुका है, तो है ना, चलो जल्दी से फटफट इन सबको स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि ये देखो, शाफी ने लगा लिया है चोट और ये है ना ब्लड रुक ही नहीं रहा है। शायद शाफी के बॉडी में ना एंटीबॉडी कम बनती है तो इस वजह से नहीं रुक रहा है। हमारे इसमें तो माशाल्लाह कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत ही जल्दी रुक जाता है। शायद इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम बनता है, दिस इज़ द रीज़न कि ये रुक नहीं रहा। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने का 1 से 2 मिनट टाइम है, पर ये हो नहीं रहा। तो आज का शाउट आउट जाता है जोया अनम को। थैंक यू सो मच जोया अनम इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और आपको अभी मैं दिखाती हूँ अबू फास डाल करना हमने। ये देखो, ये अबू फास है और ये देखो, ये ब्लड को इस समय पोंछ कर, शाफी तुम उसको पोंछ देते हो ना, इस वजह से वो नहीं हो पाता। ठीक है, पोछा नहीं हो, एक बार अभी नहीं पोंछना। ठीक है, वो खुद ही सूख जाएगा है, लेकिन ये जो है ना पोंछ लिया है, इसी वजह से नहीं रुकता। अच्छा, अभी से मत पोंछना। ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जानू। और गाइज अभी मम्मी से भी पूछते हैं कि आज खाना में बनने क्या वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखा दूँ क्या? पहले पूछते हैं मम्मी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रहे हैं खाने में? खाने में आज बनेगा चिकन पुलाव। वाह, मेरा फेवरेट। आज इसका कभी कभी होता है कि बिरयानी फेवरेट हो जाता है और कभी कभी क्या होता है ना कि ये चिकन पुलाव फेवरेट हो जाता है, फिर इससे मन भर जाएगा तो फिर बिरयानी पे आ जाएगी। अभी चिकन पुलाव पे है, तो यही चलता है। और एक बात और बताती हूँ मैं, ज्यादा गर्मी रहेगा ना तो इसे ठंडा लगेगा और ठंडी रहेगी ना तो इसे गर्मी। नहीं, आज ठंडी है यार, कैसी बात है ना कर रही है? ठंडी, लेकिन क्या है ना कि अक्सर देखते हैं, मतलब उस दिन भी तुम क्या बोल रही थी
कि गर्मी था, बोल रही थी नहीं नहीं ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। ठंडी जिस दिन लगेगा तो उस दिन बोल रही थी, उस दिन टहल रही थी, बोल रही थी कि गर्मी लग रहा है, आज तो गर्मी है गर्मी है। जब हमको गर्मी नहीं लग रहा था तो ये बोल रही है कि गर्मी है गर्मी है। पता नहीं बच्चे वाला काम है, बच्चे वाला यार पता नहीं मेरी बॉडी का टेम्परेचर कैसे वर्क करता है, मुझे खुद नहीं पता, बट सबको ठंडी लग रही होती है तो मुझे गर्मी लगती है, मुझे ठंडी लगती है तो सबको गर्मी लग रही थी। आई डोंट नो, बोलता है ना कि ठंडी को गर्मी, गर्मी को ठंडी, वही तुम हो बस। अच्छा जी गाइस, एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, वो थी ये दूध। ठीक है, अभी हमने आपको कुछ दिन पहले दूध दिखाया था कि हम दूध ले रहे हैं, वो वाला काउ मिल्क। तो हम उसकी चाय नहीं बनाते, ठीक है, वो हम बच्चे लोगों को हॉर्लिक्स वगैरह में देते हैं, है ना मम्मी? हाँ। तो हम और उसकी बहुत दूर से वो दूध आता है। मेरा बेटा शहीद जो है वो इंतजाम किया है, बहुत दूर से वो दूध आता है, माशाल्लाह दूध बहुत ही अच्छा है। और एकदम लगता है वो दूध खाने से ऐसा लगता है कि हाँ हम गांव का दूध खा रहे हैं। और गांव में तो आजकल पानी मिलाकर लोग देते हैं। हाँ। गांव का तो दूध इतना खुद ही गंदा रहता है। गाइस अभी मैं कुछ दिन पहले जो ससुराल में थी ना, तो जो मेरी नंद है ना, वो अब भी दूध लेती थी अपने बच्चों को हॉर्लिक्स वगैरह पिलाने के लिए, बट वो चली गई तो वो उनको छोड़ भी नहीं सकती थी और वो हमें ज़बरदस्ती पीना पड़ता था। मैं तो बहुत कम पीती थी, मैं अपने हस्बैंड को देती थी और किसी किसी दिन का मम्मी दूसरे को दे आती थी, क्योंकि दूध ख़त्म ही नहीं होता था भाई, फ्रिज में भर जाता था भर जाता था भर जाता था। और गाय का मिल्क और एकदम पानी पानी एकदम लगता था, वो कोई टेस्ट नहीं रहता था, वो वैसा दूध था। 1.5-2 लीटर दूध घर में कोई आदमी पीने वाला था नहीं। हम लोग भी गए थे तो बहुत ज्यादा दूध का वो हो रहा था। तो हम तो मोस्टली खोआ वोआ बना लेते थे, बट उसका खोआ भी बनाने के बाद ना नमक नमक लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो वही मैं गांव का भी दूध देखी हूँ, कुछ खास नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उससे लाख गुना अच्छा ये है। और है ना, ये मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये लड़के लोगों ने शुरू करा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पहुंच भी जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, क्लिप में लगा दूंगी अगर मैं व्लॉग नहीं करती रही तो। यही है वो दूध जो हम यहाँ पे पतीले धुलकर रेडी रख चुके हैं। ये अभी जो यंगस्टर लड़के लोग हैं ना, वो उन्होंने काऊ का ऐसे कोई बिजनेस शुरू किया है। और साइड गांव की तरफ। हाँ, ये सब चीज यहाँ पे हो भी नहीं सकता ना, तो गाँव की तरफ हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर उसके दूध में जरा सा भी कोई भी केमिकल या कुछ भी निकलता है, ठीक है, तो 10,000 का प्राइस है ना। हाँ, वो बोला है कि आप लोग अपना जांच के तब लीजिए। तो एक दिन तो आया था, तो वो इसके लिए आया था, डेमो के लिए। हाँ, ट्रायल के लिए। ट्राई के लिए कि कैसा है नहीं है। तो हम लोग को बहुत पसंद आया, तो हमने जो है ओके किया और रोजाना मेरे घर में आ रहा है। हाँ, तो अभी हम उसकी चाय तो नहीं पीते, इसलिए हम ये मंगा लिए, क्योंकि मौसम देखो गाइस, इतना सुहाना मौसम है ना। चाय की तलब। हाँ, और एकदम ठंडा 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 लग रहा है, तो ऐसे में चाय और नमकीन मस्त बनाते हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाना शुरू करते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि मैं अब कॉफी पीना शुरू कर दी हूँ। हाँ, अपने जो है ना दिमाग को मजबूत कर ली हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचती हूँ, दूसरे के कहने पे नहीं आती हूँ। तो मैंने जो है अब कॉफी पीना शुरू कर दी। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि क्यों मम्मी ने बोला कि दूसरे के कहने पे नहीं। हाँ। क्योंकि जब मैंने कॉफी ऐसे पीना शुरू किया था, नहीं, पहले तुम मेरे लिए ही मंगवाई थी कॉफी कि मम्मी हाँ, आप कॉफी पीजिए। हाँ, फिर मैंने उस टाइम पे मैं नहीं पीती थी, मैं मेरे हस्बैंड के कहने पे कॉफी स्टार्ट करी। फिर मैंने मम्मी को बहुत ज्यादा और जिद करा कि पीजिए पीजिए। पहले मम्मी अच्छे से पीती थी, फिर मम्मी गई पड़ोस में किसी के यहाँ, उन्होंने चाय मम्मी के लिए बनाने की कोशिश करी। मम्मी ने बोला मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ। तो उन्होंने बोला आप कॉफी पी लेती हैं, मेरा तो कॉफी पीकर मन अजीब हो जाता। और मम्मी का ये बात सुनना कि कॉफी पीकर मन अजीब हो जाता, भाई उस दिन से मम्मी के ड्रामे शुरू कि मेरा भी मन अजीब हो जाता है। हाँ, वो बोली क्या कि कॉफी पीने से मुझे तो घबराहट जैसे होने लगता है, अजीब अजीब तो हम कभी नहीं पीते हैं। अब उस दिन से क्या हो, उसके पहले मैं मतलब समझो कि 10 दिन 15 दिन पी ली थी। उसके बाद जा करके जब पी मैं उसकी बात पे, तब मुझे लगने लगा कि हाँ हमें भी कैसा कैसा हो रहा है। आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में भी देखे होंगे कि छत पे भी मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह जा करके जो है ना ये खाली पेट में कॉफ़ी पिया करती थी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं कुछ भी नहीं सोचती थी, कुछ होता भी नहीं था। और उसकी बात पे ना क्या हुआ कि फिर वैसे होने लगा तो मैं छोड़ दी। सादिया इतना हमको बोली कि आप पिया कीजिए, लेकिन मैं उस दिन से डर गई और बोली कि नहीं मुझे नहीं पचता तो मैं नहीं पीऊंगी। और उसकी वजह से हाँ, यहाँ मम्मी का ग्रीन टी पे ग्रीन टी आ रहा है भाई। ग्रीन टी फिर पी लेती हूँ। हाँ, तो वही बात थी। तो है ना, अब है ना मम्मी किसका व्लॉग देखी है, शुएब इब्राहिम का, ठीक है। और उनकी तो वाइफ को एज यू ऑल नो कि कैंसर है, अल्लाह पाक उनका सब कुछ को हील करे, सब कुछ ठीक कर दे। तो मैं ऐसे नहीं देखती हूँ, ठीक है। उस दिन मैंने देखा
शोएब इब्राहिम का, तो उसमें ना उन्होंने कॉफ़ी की बात की कि मैं ना 3-4 कॉफ़ी ऐसे ले लेता हूँ, और डॉक्टर ने लाइक उनकी वाइफ दीपिका को भी बोला है कॉफ़ी लेने के लिए, कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, ये वो सब। इसलिए मैंने मम्मी को वो वाला व्लॉग दिखाया कि आप देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनको स्टमक का ही वो इशू है, और उसमें डॉक्टर ने कॉफ़ी बताया है, तो आप लोग भी पिया करो। कॉफ़ी पीने से बहुत सारी चीज़ अच्छी होती है, आपका लिवर आपको थैंक यू बोलता है, मैंने ऐसा सुना है। तो इसलिए मम्मी को जब से मैंने दिखाया ना, फिर से मम्मी ने अपना पीना शुरू कर दिया। हाँ, फिर से मैं सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल करके पीना शुरू कर दी हूँ। तो अब रोज़ाना पीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। नहीं पीती हूँ तो लगता है ऐसा कि पी लूँ, अब पी लूँ तब पी लूँ। ये तो बाद में पीती है, इसके पहले ही मैं पी लेती हूँ। जब ये फिर आती है अपना बनाने के लिए तो बोलती है कि पीजिएगा, मैं बनाऊँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो पहले से पी के बैठी हुई हूँ। हाँ, तो वही गाइज है। तो गाइज अगर आप लोग का भी बहुत पेट वेट निकला हुआ है, चर्बी वर्बी है, तो उस सब में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप नहीं पीते हो तो पियो। और चलो अब इस व्लॉग को ज़्यादा हम लेट नहीं करते हैं, और है ना नमकीन बनाना शुरू करते हैं। बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी है ना ये नारियल को है ना मोहम्मद को बोलते हैं कट करने के लिए, क्योंकि ये हमसे कट हो भी जाएगा तो पतले स्ट्रिप्स में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अभी इसको मोहम्मद को ही देते, वही मर्द है इस घर का अभी तो वो है ना हमें पतला पतला स्ट्रिप्स में कट करके देगा, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको चाकू ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ और ये मोहम्मद को दे आती हूँ। ये हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसको खाएंगे, फिर आपको बताएंगे और सबको खिलाएंगे भी, ठीक है। अभी इसको बस मिक्स करना बाकी है। तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ऐसा भी दिखा देती हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर बनकर रेडी है, और ये रही हमारी चाय। ये दोनों में बच्चे का जो है उसमें कम है, और इस दोनों में ज़्यादा, ये मेरे और मम्मी का है। वैसे चाय का आजकल मुझे भी थोड़ा थोड़ा वो होने लग गया है, पी लेती हूँ, लेकिन हर रोज़ नहीं, 2-3 दिन 4 दिन पे एक बार पीती हूँ, ठीक है। और ये तो बनकर एकदम मस्त रेडी हुआ है, और है ना इसका हमने पूरा वो रेसिपी भी शूट किया है, आप लोग चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। तो चलो अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको फटफट खाते हैं और सबको खिलाते भी हैं, ठीक है। देखते कि उन लोगों को कैसा लगता है। चलो शाफे, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं और है ना अभी सब खा रहे हैं। आप लोग सब बताइए कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत मजे का है, बहुत ही बढ़िया, बहुत फ्लेवर सारे, मजा आ रहा है। इस मौसम में, ऐसे ठंडे मौसम में आप लोग भी घर पे इसे बना के खाइए, बहुत ही मजे का है। घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो चलिए अभी हम लोग चाय के साथ एंजॉय करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, वरना हमारी चाय भी ठंडी हो जाएगी, मजा भी नहीं आएगा वीडियो तो चलो अब हम इस सबको खाकर फिर मिलते हैं। गाइस हमने तो खा लिया, इतना हमने खाया है और इतना भी बच भी गया है। तो हम है ना इसको ये शीशे की कंटेनर में है ना इसको स्टोर करके रख देते हैं। कल परसों शाम के टाइम पे इसको हम खाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आया खाकर, बहुत ज़्यादा मज़ा। मुझे लगता है आप लोग को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी मैं कोई चीज़ बताती हूँ ना तो आप लोग ट्राई करते ही करते हो, ये बात मुझे पता है। तो आप इसको भी ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा। वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो कि ये हमारा कंटेनर पूरा भर गया है, और वैसे ये कंटेनर सईद खरीद कर लेकर आया था, ठीक है। तो चलो आज हमारे काम आ गई, वरना ये खाली रखी हुई थी। अब हम इसको स्टोर कर देंगे किचन में। और बाकी कब खाएंगे बताओ? कल परसों है ना, शाम के टाइम पे मजा आएगा। और थोड़े बहुत गिर भी गए हैं। यहाँ पे हमारा खाना निकल चुका है। यहाँ पे मस्त पुलाव, गोश्त और सैलेड है, अब देख सकते हो। तो चलो अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, और है ना कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।